दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय परीक्षा की तैयारी मिशन मोड में कर रहे हैं और चाहते हैं किसी तरह पीटी परीक्षा में रिजल्ट हो जाए, लेकिन आयोग की ओर से एक ऐसी भारी गलती किया गया है जिससे आप रेस से भी बाहर हो सकते हैं, रिजल्ट से भी वंचित हो सकते हैं। तो चलिए प्रूफ के साथ देखिए और इसका समाधान क्या है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं और आप भी खुद से भी चेक कर सकते हैं। सभी चीज़ों को लेकर दोस्तों आपको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट बिहार एसएससी के ऑफिशियल साइट पर और सब कुछ यहाँ पर आप प्रूफ के साथ देख लीजिए। तो ये रहा दोस्तों बिहार एसएससी का ऑफिशियल साइट और आप सभी को पता है कि एडमिट कार्ड आ गया है। 23-24 दिसंबर को परीक्षा होने वाली है। 23 तारीख को 2 पाली में परीक्षा है। पहली पाली 10 बजे से 12:15 बजे है, दूसरी पाली 2 बजे से 4:15 बजे तक है। इसके बाद फिर 24 तारीख को एक पाली में परीक्षा है। तो एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। अगर आप अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, अब लिंक भी काम करने लगा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो लिंक दिया गया है 12 दिसंबर का डेट में देख सकते हैं और यहाँ पर जैसे ही ओपन कीजिएगा onlinebssc.com, ये बिहार एसएससी का ही पोर्टल है और इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। यहाँ पर शुरू में ही 3rd सीजीएल का एडमिट कार्ड दिया गया और यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं और आपको लग रहा होगा कि ये छोटी मोटी बात है, लेकिन दोस्तों बहुत बड़ी है। अगर जिस समय आपका रिजल्ट नहीं होगा तो उस समय आपको यही लगेगा कि मेरे से यहीं पर गलती हुआ था, इस कारण से रिजल्ट नहीं हो पाया था। तो बेहतर यही कभी ही आपको सुधार करना है और सबसे ज़रूरी है रिजल्ट के लिए। तो रिजल्ट के लिए दोस्तों अगर छोटी मोटी भी कोई भी गलती है और आप एग्ज़ाम दीजिएगा सही तरीके से बना के आइएगा, लेकिन आपका रिजल्ट ही नहीं हुआ तो ऐसे एग्ज़ाम का क्या मतलब। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड चाहिए। अगर पासवर्ड आपको नहीं पता है तो डेट ऑफ बर्थ दीजिए, लॉगिन कीजिएगा, इसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर दिक्कत यहाँ से शुरू होती है। तो चलिए इसके बारे में आप देखिए क्या प्रॉब्लम है और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा तो इस तरह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 3rd सीजीएल कंबाइंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 01/2022। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, नीचे में रोल नंबर, फादर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, डीक्यू स्टेटस। तो डीक्यू स्टेटस ये दिव्यांग अभ्यर्थियों का है, सेंटर कोड, एग्जामिनेशन सेंटर कोड, ये सब चीज़ें दिया हुआ रहेगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि आप ये क्यों दिखा रहे हैं, तो दोस्तों यहीं से आपको देखना है। यहाँ पर आप कैंडिडेट का नाम देखिएगा तो करण कुमार कैंडिडेट का नाम है और जब आप अपने एडमिट कार्ड आपका इस तरह से फॉर्मेट में है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट, टाइम, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर एग्जाम हॉल में करना है। यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर, यहाँ पर वीक्षक सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा, यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर, यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों का सिग्नेचर यहाँ पर दिया हुआ है। अब दिक्कत ये है कि एडमिट कार्ड में देखिएगा सभी अभ्यर्थियों, जितने 9 लाख टोटल अभ्यर्थियों की संख्या जो है 9,12,000 वैलिड कैंडिडेट की संख्या, सभी 9,12,000 कैंडिडेट के एडमिट कार्ड पर ये QR कोड दिया हुआ है। लेकिन जब आप इस QR कोड को स्कैन कीजिएगा तो आपका डिटेल्स नहीं आ करके किसी दूसरे 3rd पर्सन का डिटेल्स आ रहा है और आपको ये लग रहा होगा कि दोबारा वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, ये समस्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, हो जाता है तो दोबारा डाउनलोड करते फिर सॉल्व हो जाएगा। तो अभी भी अगर आप दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा तो अब दोबारा बार क्या होगा कि किसी तीसरे का आएगा, जो पहले आ रहा था डिटेल्स उसका नहीं आकर के किसी तीसरे का आएगा। फिर तीसरी बार चौथी बार कीजिएगा, हर बार अलग अलग कैंडिडेट का डिटेल्स आएगा, लेकिन आपका डिटेल्स नहीं आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये छोटी मोटी बातें हैं, तो छोटी मोटी बिल्कुल भी बातें नहीं है दोस्तों। जब बिहार एसएससी की ओर से मार्क्स जारी किया जाएगा तो इस मार्क्स पर भी QR कोड रहता है, यानी बिहार एसएससी की ओर से जो भी प्रक्रिया अपनाया जाएगा हर जगह QR कोड यूज होगा। और जब QR कोड ही सही नहीं होगा और आप एग्जाम में अच्छा बना के आइएगा, पता चलेगा कि जो आप बनाए अपना डिटेल सारा कुछ फिलअप किया वो किसी तीसरे स्टूडेंट का चला गया और उसका रिजल्ट हो गया, आपका रिजल्ट ही नहीं हुआ। तो एडमिट कार्ड आपका है तो QR कोड भी आपका रहना चाहिए, आपका डिटेल्स आना चाहिए। इस बात से आप सहमत है यानी कमेंट करके बताइए। ये हो गया जब मार्क्स कैंडिडेट का जारी किया जाता है तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से आएगा, रोल नंबर, कैंडिडेट का डिटेल्स, कैटेगरी, आपका कितना मार्क्स आया है। तो ये मेंस का मार्क्स है, तो मेंस में हिंदी का भी पेपर होता है, 330 है, 600 में से है। मेंस में 100 ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो 400 में से है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन GK है, तो GK का 433 आया है, ये 600 में से है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, तो 600 में से 433 कैंडिडेट का मार्क्स आया है। इसके बाद जनरल रैंक कितना है, कैटेगरी में रैंक कितना है, क्वालिफाइड टाइपिंग टेस्ट के लिए हुआ है, ये सब चीज़ें दिया गया है। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया और नीचे में QR कोड रहते हैं, QR कोड पे स्कैन कीजिएगा तो आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सारा कुछ आ जाएगा। अब एडमिट कार्ड वाले में क्या हो रहा है कि एडमिट कार्ड में जो डिटेल्स दिया हो, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम देखिएगा करण कुमार है और यहाँ पर अगर स्कैन कर रहा है तो क्या डिटेल्स आ रहा है, एक गर्ल्स का यहाँ पर नाम है श्वेता सिंह
और ये ज़रूरी नहीं है कि बॉयज़ का ही नाम आएगा, गर्ल्स किसी का भी रैंडमली नाम यहाँ पर आ सकता है। तो बहुत बड़ी यहाँ पर आयोग की ओर से गलती किया गया और इस गलती में सुधार होना चाहिए। बिना सुधार का अगर एग्ज़ाम लिया जाएगा तो हो सकता है कि आप अच्छा बना के आइएगा और आपका रिजल्ट ही नहीं होगा। तो जल्द से जल्द इस गलती का सुधार हो। और सुधार कैसे होगा तो इन सभी चीज़ों को लेकर भी आपको क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ से तो ये समझ में आ गया कि QR कोड इस तरह से दिया हुआ, इसको स्कैन करना। और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट को अगर नहीं पता होगा, मैक्सिमम को तो पता होगा, कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिसको नहीं पता होगा स्कैन कैसे करते हैं। तो अगर आपके पास मोबाइल है तो यहाँ पर आप आ जाइएगा, इस तरह सबसे लास्ट में इधर तरफ आपको आना है। तो यहाँ पर देखिएगा ज़्यादातर मोबाइल में जो है QR कोड का यहीं पर फीचर्स दिया हुआ है। यहाँ पर आपको QR कोड का फीचर्स मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आपका बैक कैमरा ओपन होगा यहाँ से, और इसके सामने में आप अपना एडमिट कार्ड रखिएगा, फिर QR कोड स्कैन हो जाएगा। अब अगर आप प्रिंट नहीं निकाले हैं तो उस कंडीशन में कैसे चेक करना है, तो यहाँ पर जो दोस्तों आपको ऑप्शन दिख रहा है ये गैलरी का ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गैलरी ओपन हो जाएगा और आप एडमिट कार्ड का जो QR कोड है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा, फिर ये QR कोड आपको स्कैन करके दे देगा आपका डिटेल्स है या नहीं। सबसे बेहतर तरीका होगा कि आपके घर में किसी और को भी मोबाइल होगा तो एक मोबाइल में एडमिट कार्ड ओपन कीजिए PDF, और दूसरे मोबाइल से यहाँ पर QR कोड ओपन करके उसके सामने में रख दीजिए, स्कैन करके डिटेल्स दे देगा। तो ज़रूर होगा ही, सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन अभी रहता ही है। और अगर आप खुद से भी एक ही मोबाइल से चेक करना चाहते तो इसके बारे में भी आप देख ही लिए। और अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप मोबाइल में खोज लीजिएगा। अगर MI का मोबाइल है, रेडमी का मोबाइल है तो MI फोल्डर में मिल जाएगा। अगर वीवो का मोबाइल है वीवो फोल्डर में आपको मिल जाएगा। सभी मोबाइल में QR कोड दिया ही रहता है। अगर नहीं दिया हुआ है तो गूगल प्ले स्टोर से QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्कैन कर लीजिए। ये तो हो गया दोस्तों कैसे स्कैन करना है, इसके बारे में आप लोगों को बता दी। अब यहाँ पर आयोग की ओर से सुधार क्या करना चाहिए। सुधार दोस्तों बहुत ज़रूरी है, बिना अगर सुधार का परीक्षा लिया जाता है तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट ही ना आए। तो सारा कुछ यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि आयोग की ओर से जो भी काम किया जाएगा, हो सकता है कि अटेंडेंस शीट पर भी QR कोड हो, क्योंकि QR कोड से ये सहूलियत होता है। जैसे अगर देखिए आयोग की ओर से कुछ भी चेक करना है तो कैंडिडेट का रोल नंबर देना पड़ेगा, रोल नंबर में गलती सारा कुछ होने का डर रहता है। QR कोड सामने में देगा, तुरंत स्कैन हो करके सारा कुछ डिटेल्स आ जाएगा, इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे कैंडिडेट का स्कोर कार्ड जो जारी किया जाता है तो इसमें भी QR कोड सारा कुछ यूज किया जाता है, यानी हर चरण में QR कोड स्कैन होगा। यहाँ तक कि आपको OMR शीट क्वेश्चन पेपर पर भी QR कोड देखने को मिलेगा। और पता चला कि दूसरे का सारा डिटेल्स आ गया, फिर आप एग्ज़ाम आप दीजिएगा, रिजल्ट किसी और का होगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ गया कैसे चेक करना है। अब बात करते हैं इस गलती में सुधार कैसे होगा। सुधार भी बहुत ज़रूरी है। तो ये दोस्तों बिहार SSC का ऑफिशियल साइट है, और ऑफिशियल साइट पर आप आइएगा तो bssc.bihar.gov.in वाला जो साइट है मेन साइट, इस वेबसाइट पर यहाँ पर देखिएगा जैसे ही वेबसाइट ओपन कीजिएगा होम पेज पर यहाँ पर चेयरमैन का नंबर दिया हुआ है, बिहार SSC ऑफिस का नंबर है, ये दूरभाष संख्या ये नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करके वहाँ पर जो भी आपकी समस्या, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके वहाँ पर ये प्रॉब्लम को बता सकते हैं। QR कोड स्कैन करने पर किसी थर्ड स्टूडेंट का डिटेल्स आ रहा है, ये सुधार बहुत ज़रूरी है और इन सभी चीज़ों को लेकर आपको चिंतित नहीं होना है। 2-3 दिनों में ये सुधार जरूर हो जाएगा और इसके बाद आयोग की ओर से एक फ्रेश नोटिस जारी करके बताया जाएगा कि आप दोबारा से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों ये छोटा मोटा इशू बिल्कुल भी नहीं है। जब रिजल्ट नहीं होगा तो उसमें आपको यही लगेगा कि यहाँ पर गलती हुआ था, इस कारणों से रिजल्ट नहीं हुआ क्या है कि आप देखिएगा तो आयोग की ओर से बहुत जल्दी में सारा कुछ काम काज किया गया है, और जल्दी काम करेगा तो फिर ये सब गलती होना ही है। पहले क्या होता था कि एडमिट कार्ड सारा कुछ तैयार करने के बाद फिर उसका क्रॉस चेकिंग किया जाता था कि सब कुछ सही है या नहीं। और इस बार क्या हुआ है कि एडमिट कार्ड सब कुछ तैयार हुआ है 12 तारीख और वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, तो ये तो गलती होना ही था। तो चलिए ये गलती में सुधार हो जाएगा और आप सभी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके, यहाँ पर देखिएगा चेयरमैन का भी नंबर दिया हुआ है, सचिव का भी नंबर है, इस पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को बताइएगा, एडमिट कार्ड में सुधार हो जाएगा। और सुधार बहुत ज़रूरी है, बिना सुधार का अगर परीक्षा लिया जाता है तो बाद में आपको दिक्कत देखने को मिल सकता है। रिजल्ट भी पता चले कि आपका रिजल्ट ही ना हो, अच्छा क्वेश्चन बना के आइएगा 120 125 और पता चले रिजल्ट ही ना हो। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया QR कोड में सुधार क्यों ज़रूरी है, और आप खुद से भी स्कैन करके सारा कुछ देख सकते हैं।